जब इनके साथ ऐसा हो सकता है तो शिबा इनू के साथ भी ऐसा हो सकता है और होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं 3 क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में और कनेक्शन जोड़ेंगे शिबा इनू से कि शिबा इनू की टीम को कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए बाकी प्रोजेक्ट से भी। ठीक है, मानते हैं इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, ब्लॉकचेन लेके आया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट शिबा इनू से भी सीखते हैं, लेकिन अगर ऑल इन वन प्रोजेक्ट बनाना है, जो कमी खल रही है, जो कमी है शिबा इनू के इकोसिस्टम में, उसको भी दूर करना बेहद ज़रूरी है। और वो कमी है शिबा इनू की सप्लाई को बर्न करना। मतलब जो सप्लाई है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, सप्लाई बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है शिबा इनू की। और सीख लेना चाहिए बहुत सारे प्रोजेक्ट से शिबा इनू की टीम को कि सप्लाई कैसे बर्न करते हैं। 3 साल मार्केट में हो गए शिबा इनू की टीम को, लेकिन जो ½ ट्रिलियन सप्लाई विटालिक बुटेरियन को भेजी थी, उसके बाद ये आप गिनती कर लो, ट्रिलियन भी अगर बर्न हुआ हो तो 3 साल के अंदर। देखो जिस चीज़ की कमी है ना, वो कमी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है और बर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कॉइन की सप्लाई को अनलिमिटेड से लिमिटेड कर दोगे, क्या होगा? प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर आप सप्लाई को उतना ही रखोगे अनलिमिटेड, तो फिर क्या प्राइस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाए तो क्या होता है? उसका सीधा असर पड़ता है प्राइस के ऊपर, प्राइस बढ़ता है। इसीलिए शिबा इनू की टीम को सीख लेना चाहिए। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट भी हैं, बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट भी हैं। BNB खुद 3 महीने में अपना क्वार्टरली बर्न करता है, हर 3 महीने की बर्निंग फिक्स है, क्वार्टरली बर्न होते हैं। और यही हम सजेशन कर रहे हैं टीम को कि भैया या तो मंथली बर्न शुरू कीजिए या फिर क्वार्टरली बर्न शुरू कीजिए, लेकिन बर्निंग शुरू कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंटली बिटगर्ट जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग हुई है, काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप हुई है, प्राइस में ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली 10 ट्रिलियन बिटगर्ट बर्न हुए हैं और बिटगर्ट जैसा प्रोजेक्ट भी अपनी बर्निंग कर रहा है टाइम टू टाइम। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो नया क्रिप्टो आया अप्रैल मंथ के अंदर और जिसका नाम है पेपे, पिछले 7 दिन के अंदर 100% प्राइस बढ़ गए पेपे के। और पेपे की टीम ने भी यहाँ पे 6.9 ट्रिलियन पेपे बर्न किए हैं, यानी ऑलमोस्ट 7 ट्रिलियन पेपे की बर्निंग। इतने कम टाइम के अंदर इतनी बर्निंग भी कर दी है पेपे की टीम ने। ये चीज़ एक अच्छी है, ठीक है। जो चीज़ अच्छा हो रहा है उसके लिए हम बिल्कुल यहाँ पे तारीफ करेंगे, लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही है, जो चीज़ होनी चाहिए और जो चीज़ नहीं कर पा रही है टीम, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। और देखो पेपे सप्लाई बर्न कर रहा है, 7 ट्रिलियन पेपे बर्न हुए हैं, प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा। बिटगर्ट जैसा प्रोजेक्ट बर्न कर रहा है। ये तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो हैं जिनकी बर्निंग हो रही है एक फिक्स टाइम के ऊपर। आप पैनकेक स्वैप को उठा लो, हर फिक्स टाइम के ऊपर 8 मिलियन बर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बर्निंग वाला एक सिनेरियो है ना, कि फिक्स टाइम के ऊपर, एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर बर्न हो जाना, सप्लाई को कम करना, जो टीम जो प्रोजेक्ट अपने कॉइन की सप्लाई को कम करने के अंदर फोकस कर रहा है, वही कॉइन सबसे ज़्यादा आगे जाने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ पे फोकस कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं प्राइस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो है सप्लाई को लिमिटेड कर देना। जब कॉइन की सप्लाई ही लिमिटेड हो जाएगी तो प्राइस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जब पेपे साथ के साथ बिटगर्ट, BNB, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उनके साथ ऐसा हो सकता है, वो मंथली क्वार्टरली बर्न कर सकते हैं, तो शिबा इनू की टीम भी कर सकती है। और शिबा इनू की टीम को अब स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर अब भी लेट करेंगे तो फिर भैया एक बर्न इवेंट ही फिक्स कर लो, ठीक है, कि एक बर्न इवेंट चाहे 2024 में हो, चाहे 2025 की स्टार्टिंग में हो, लेकिन उसके अंदर बर्निंग भी 100-200 ट्रिलियन की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना टाइम निकाल दिया, इतने टाइम में तो अच्छी खासी 100 ट्रिलियन की बर्निंग निकल भी जाती। अब जब इतनी बर्निंग होगी तो शिबा इनू $0.01 को भी हिट कर लेगा, $0.1 को भी हिट कर लेगा। क्यों? अट्रैक्ट होंगे इन्वेस्टर अट्रैक्ट कैसे होगा? भैया ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अपने इकोसिस्टम को तो ग्रो कर रहा है, उसको ये भी लगेगा कि अपनी सप्लाई को भी कम कर रहा है ना। तो इससे बड़ा अट्रैक्शन हो नहीं सकता, ठीक है। पैसा आने के भी चांसेस हैं, इन्वेस्टर बढ़ने के भी चांसेस हैं, लेकिन शिबा इनू की टीम को पता नहीं
क्या लग रहा है कि कब वो सप्लाई को बर्न करना शुरू करेंगे। बर्न पोर्टल तो लेके आए, लेकिन उसमें कम्युनिटी बर्न कर रही है, टीम बर्न नहीं कर रही है। कम्युनिटी जो बर्न करती है वही मिलियन में बर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो ये मिलियन वाला अब नंबर नहीं चलेगा। जब बाकी कॉइन के साथ हो सकता है तो शिबा इनू के साथ भी हो सकता है, अगर टीम चाहे तो। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए ये भी बताइएगा। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।